हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वंदना। स्टोरी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से बड़ी खबर के साथ। सीएम फ्लाइंग ड्रग्स विभाग की संयुक्त छापेमारी। फर्जी तरीके से बेचा जा रहा था कैंसर का इंजेक्शन। सेक्टर 52 में डेफेटेलियो इंजेक्शन बेचा जा रहा था। टीम ने संदीप बुही नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। कैंसर का नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा था। लगभग 2.5 लाख रुपए का यह फर्जी इंजेक्शन बेचा जा रहा था। अस्पतालों पर भी मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। बड़ा खुलासा हुआ है। कैंसर के इलाज के लिए नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा है। 2.5 लाख की कीमत का इंजेक्शन बताया जा रहा है। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। सेक्टर 52 में ये रेड की गई है। इस दौरान कैंसर से नकली इंजेक्शन बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को पकड़ लिया गया है। आरोपी आर्टिमिस अस्पताल के सामने 2.5 लाख रुपए में मरीजों को कैंसर का नकली इंजेक्शन सप्लाई कर रहा था। सूचना के आधार पर टीम ने कार्रवाई की। आरोपी को दबोच लिया है। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल के रहने वाले संदीप भुई के रूप में हुई है। टीम ने आरोपी के कब्जे से कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी बरामद कर लिया है। ड्रग्स विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना के आधार पर एक कार्रवाई की गई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी के पास कोई बिल नहीं था। रहमान को कैसे दी पैसे? रहमान कैश दिया। कैश उसके घर जाके देके आए? नहीं, वो आता है गाड़ी में ले जाता है। आप कितने रुपए लेते हो? मैं 16,000 रुपये मेरा सैलरी है। आप रहमान के बाद नौकरी करते हो? जी सर। आपके साथ कितने पैसे जमा कराए? रहमान में कितने पैसे जमा कराए अभी तक आपने? 50-60 लाख। 50-60 लाख रुपए यही दवाई बेचते हैं? नहीं, हाँ, ये और वो वेंटो बेचते हैं। ठीक है। ने ये मेल इटली भेजी। इटली से हमारे को रिप्लाई आया और उन्होंने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो दवाई मार्केट के अंदर बिक रही है, जो आपने रिकवर की है, ये नकली दवाई है। हमारी कंपनी का इस दवाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हमने आगामी कार्रवाई करते हुए इस दवाई के सैंपल लिए जांच के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कंप्लायंस करते हुए इसके अंदर आज हमने हरियाणा में पहली अरेस्ट एक ड्रग कंट्रोल ऑफिसर द्वारा की गई है। अभी तक हम जो केसेस बनाते थे, ये क्योंकि 27A और 27C सेक्शन की वायलेशन है, तो हम अभी तक पुलिस को कार्रवाई के लिए देते थे। लेकिन ये अपने आप में नॉर्थ इंडिया का पहला केस है जिसके अंदर कोई ड्रग इंस्पेक्टर ने खुद से अरेस्ट की है। और अभी इसके अंदर हम आगामी जांच भी करेंगे कि ये दवाई कहाँ से आई थी। अभी तक जितनी जांच की गई है उसमें जो एक्यूज्ड है संदीप भुई, उसने यही बताया है कि मैं 60 लाख रुपए के इंजेक्शन अभी तक दिल्ली NCR में सप्लाई कर चुका हूं। गुरुग्राम से मोहित सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, ये बताइए कि ये जो इंजेक्शन है ये कब से यहाँ सप्लाई किया जा रहा था और कैसे इसका खुलासा हुआ? मोहित, आवाज मिल रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। एक शख्स पकड़ा गया है। सीएम फ्लाइंग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। कैंसर का नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा था। 2.5 लाख रुपए में ये इंजेक्शन सप्लाई किया जा रहा था। सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी की है। सेक्टर 52 में डेफेटेलियो इंजेक्शन बेचा जा रहा था और 2.5 लाख की कीमत बताई जा रही है। लगातार शिकायतें मिल रही थी, इसके बाद ये कार्रवाई की गई। मोहित, एक बार फिर से हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, क्या जानकारी है, पूरी खबर बताइए। मोहित से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 52 में डेफेटेलियो इंजेक्शन बेचा जा रहा था और कैंसर का ये नकली इंजेक्शन 2.5 लाख रुपए में बेचा जा रहा था। कई अस्पतालों की मिलीभगत भी सामने आ रही है। सीएम फ्लाइंग और ड्रग्स विभाग की ओर से संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी क्रम में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक आरोपी पकड़ा गया है। खुलेआम कैंसर का नकली इंजेक्शन बेचता हुआ पकड़ा गया। 2.5 लाख रुपए इस इंजेक्शन की कीमत बताई जा रही है। सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहित, किस तरह से पूरा खुलासा हुआ है और क्या कार्रवाई की जा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो फर्जी इंजेक्शन
मामला है गुरुग्राम के सेक्टर 52 का मामला है, जहां पर एक युवक जो था अपने बैग में फर्जी इंजेक्शन को लेकर आया था। हालांकि बता दूं कि इस बात की जानकारी जो है पहले से ड्रग्स विभाग और गुरुग्राम जो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड है उसको मिल गई थी। तो मालूम था कि कोई व्यक्ति है जो कि किसी मरीज को 2.5 लाख रुपए इंजेक्शन बेचने वाला है। सबसे बड़ा सवाल इसके अंदर ये उठा था कि जो इंजेक्शन सप्लाई दिया जा रहा था, ये इंजेक्शन इटली से सप्लाई किया जाता है और भारत में सप्लाई किया जा रहा था। तो ऐसे में कई चीजें जांचने की थी कि इंजेक्शन असली है और इटली से यहाँ कैसे आया, या फिर नकली है तो फिर कौन बना रहा है। इस चीज को लेकर के ड्रग्स विभाग और सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने इस मामले को लेकर के जो जानकारी है वो इटली के जो प्रबंधक था वहाँ बात की, वहाँ पर मेल किया, वहाँ से जानकारी सामने आई कि जो इंजेक्शन बेचा जा रहा है वो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये फर्जी है, कॉपी है। इसके बाद जो युवक था इसको जो है हिरासत में नहीं लिया गया था, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो किया ही गया। साथ ही साथ इसके पास इंजेक्शन थे उनको भी जब्त कर लिया गया। इसके बताया जा रहा है कि 60 लाख रुपए के आसपास की इंजेक्शन है अब तक दिल्ली एनसीआर में बेच चुका था ये व्यक्ति। और जो दिल्ली का साउथ दिल्ली से कोई सप्लायर था जो कि उसको इस लड़के को संदीप नाम के लड़के को नौकरी पर रखे हुए था और वहां से ये सप्लाई को लेकर के इलाकों में जो है लेकर आता था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तो सीएम उड़नदस्ता है और जो ड्रग्स विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है। मोहित, इस शख्स को जो कि गिरफ्तार हुआ है उसे नौकरी पर रखा गया था, 16,000 उसने कहा कि उसे वेतन दिया जाता है। ऐसे और भी लोग रखे गए होंगे, क्योंकि ये जो पूरा खुलासा हुआ है ये वाकई हैरान करने वाला है। कई अस्पतालों की मिली भगत भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन, वो भी एक इंजेक्शन मरीज को अगर लगाया जा रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना बिल के अगर इंजेक्शन दिया जा रहा है। और गुरुग्राम को कहीं ना कहीं चिकित्सा का हब भी कहा जाता है, बड़े बड़े अस्पताल जरूर यहाँ गुरुग्राम के अंदर है। तो ऐसे में इस लड़के को सड़क के ऊपर जरूर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने गिरफ्तार कर लिया है, मगर जो एक छत के नीचे इंजेक्शन बेचे जा रहे होंगे या फिर ऐसे न जाने कितने अस्पताल होंगे जो किसी तरीके से मरीजों का बिल बना देते होंगे, 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन लगाते होंगे। क्योंकि बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है कि कोई इस तरीके से जो है अस्पतालों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हो। इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री उड़नदस्ता है और ड्रग्स विभाग ने टीमें बना दी है और अब अस्पतालों को भी जो है सर्विलांस पर रखा गया है और चेक किया जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर कैंसर की बीमारी को लेकर के जो ट्रीटमेंट दिया जाता है और ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो इंजेक्शन है, क्या उसका असली बिल भी अस्पताल के पास है या फिर नहीं। क्योंकि मरीज के हाथ में तो बिल थमा दिया जाता है 2.5 लाख रुपए का, मगर जो दवाइयां उसको इस्तेमाल की गई हैं उसके इलाज के अंदर, क्या वो दवाइयां सही उसी जगह से लाई गई थी जहाँ से वो आती हैं, या फिर वो भी इसी तरीके से फर्जी तरीके से जो कॉपी दवाइयां हैं वो मरीजों को लगाई जा रही हैं। क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कैंसर की बीमारी के अंदर जो मरीज है उसका बचना बड़ा नामुमकिन सा होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अस्पताल है इस चीज को लेकर के लापरवाही जरूर बरतते हैं कि इनकी जान तो बचाई नहीं जा सकेगी, मगर इस बहाने कम से कम बिल तो बनाया जा सके। और वही जो कंडीशन है वो आज यहाँ देखने को मिली थी, जो कल जो रेड हुई, एक लड़का जो है 2.5 लाख रुपए इंजेक्शन बेचता है। आप अंदाजा लगा सकते थे, एक व्यक्ति जो पहले से कैंसर से पीड़ित है और उसके बाद 2.5 लाख रुपए का फर्जी इंजेक्शन भी दिया जाता है और वह उम्मीद से इंजेक्शन को लगवा रहा है कि शायद वो ठीक हो जाएगा, मगर कहीं ना कहीं उपचार की आड़ में किस तरीके से जो काला पूरा धंधा है चल रहा है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़े कदम जो है उठाने चाहिए। जी मोहित, ऐसी और भी दवाइयां हो सकती हैं जो फर्जी रूप से यहाँ बेची जा रही हों। इसके अलावा ये भी बताइए कि कौन कौन से अस्पतालों की मिलीभगत सामने आ रही है और जो ड्रग्स विभाग है उसने क्या बताया कि किस तरह की सावधानी बरती जाए, किन चीजों का ख्याल रखें, क्योंकि जो मरीज होते हैं या उनके जो परिजन होते हैं उनको नहीं मालूम होता कि ये दवाई फर्जी है कि असली है नकली है, उसका फर्क कैसे पहचाने। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि किस तरीके से दवाइयां जो मरीजों को दी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जिस अस्पताल से दवाइयां दी जाती है, अस्पताल के बाहर से केमिस्ट अगर दवाइयां आप लाते हैं तो उन दवाइयों का जो बिल है वो लेना बहुत आवश्यक है, उन दवाइयों का बिल लेना चाहिए। और दूसरी बात है किन किन अस्पतालों की जो मिलीभगत सामने आई है, तो आपको बता दूं कि ड्रग्स विभाग ने इस मामले के अंदर जो है कई अस्पतालों को जो है संचालन पर लगाया है, मगर उनके नाम का खुलासा भी नहीं किया है। क्योंकि जिस तरीके से ये दवाई जो सप्लायर था, ये संदीप नाम का लड़का जिसको कि गिरफ्तार किया गया है, ये भी एक बड़े निजी अस्पताल, एक बड़े अस्पताल के बाहर ही इस सप्लाई को दे रहा था। मगर ऐसे में अस्पताल के ऊपर शिकंजा कसना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अस्पताल के बाहर से गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो युवक था जो कि 2.5 लाख रुपए के इंजेक्शन को बेच रहा था, उसे भी अस्पताल की किसी मिलीभगत का नाम नहीं लिया। मगर ऐसे में ड्रग्स विभाग और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता कयास इस बात का लगा रहा है कि किस तरीके से 2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन ये लड़का बेच रहा था और अस्पताल में मरीज इलाज ले रहा था और बाहर से इस लड़के को संपर्क किया गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलीभगत जरूर हो सकती है, जिसका खुलासा नहीं हुआ है, मगर उसका खुलासा बहुत जल्द ड्रग्स विभाग और मुख्यमंत्री उड़नदस्ता करने वाला है। जी बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी है टीम के लिए, क्योंकि एक सप्लायर पकड़ा गया है और उसके जरिए बड़ा खुलासा हो सकता है, पूरे राज
सामने आएंगे, कहां से इस जो दवाई है उसको सप्लाई किया जा रहा था और कहां पर इसकी फैक्ट्री है जहां पर नकली दवाई बनाई जा रही है। शुक्रिया आपका मोहित तमाम जानकारी के लिए।